नवंबर 2019 नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असामान्य रूप से कड़ी है। आधी रात के बाद एक गाड़ी आकर रुकती है और अचानक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई जाती है। अंदर रॉ प्रमुख सामंत गोयल एक मोटी फाइल लेकर आते हैं जिस पर लाल रंग से गोपनीय लिखा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि इस समय बैठक की क्या जरूरत है। गोयल पीएम और एनएसए अजीत बहुबाल की ओर देखते हुए बस इतना कहते हैं कि सर, हमने उसे ढूंढ लिया है। गोयल फाइल खोलते हैं और तस्वीरें, वॉइस सैंपल और ताज़ा खुफिया रिपोर्ट सामने रखते हैं। निशाना है हाफिज सईद, 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड, वो शख्स जो मुंबई में 160 से अधिक निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार है। एक दशक से अधिक समय तक वो सीमा पार सुरक्षित जीवन जी रहा था। गोयल कमरे में बताते हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने का समय खत्म हो चुका है। अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पाकिस्तान पर कोई असर नहीं डाल पाया। खुफिया एजेंसियों की राय साफ थी, भारत को खुद कार्रवाई करनी होगी। डोभाल के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को दरकिनार करने की अंतिम अनुमति दे देते हैं। आदेश स्पष्ट था, लक्ष्य को उसकी अपनी जमीन पर उसके आईएसआई हैंडलर्स के सामने खत्म करना। ऑपरेशन अलविदा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। रॉ के पास एक ही पुख्ता जानकारी थी, हाफिज सईद की सटीक लोकेशन। वो लाहौर के जौहर टाउन में रह रहा था, जो एक समृद्ध और घनी आबादी वाला इलाका है। पाकिस्तान की जमीन पर उसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल था। उसका घर एक किले जैसा था, 24 घंटे पाकिस्तानी पुलिस की सुरक्षा, घना सीसीटीवी नेटवर्क और आम लोगों की सीमित आवाजाही। सीधा सैन्य हमला संभव नहीं था। मिसाइल या सेना भेजना तुरंत अंतर्राष्ट्रीय संकट और युद्ध का कारण बन सकता था। अगर रॉ बाहर से किला नहीं तोड़ सकता तो अंदर से रास्ता बनाना होगा। उन्हें एक स्थानीय व्यक्ति की जरूरत थी जो दुश्मन के बीच ही एक गुप्त बेस बना सके। इसका समाधान दिसंबर 2019 में आकार लेने लगा। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की जेल में एक छोटे से चोरी के मामले में बंद था। वो एक आम इंसान था जो पैसों की मजबूरी में अपराध कर बैठा था। एक दिन अचानक उसकी जमानत हो जाती है। उसे छुड़ाने वाला व्यक्ति खुद को वसी बताता है। वसी कहता है कि उसका दुबई और पाकिस्तान में बड़ा कारोबार है और उसे एक भरोसेमंद साथी चाहिए। वो नावेद को 50 लाख पाकिस्तानी रुपए देता है। नावेद बिना सवाल किए पाकिस्तान लौट आता है और उसे जौहर टाउन में मकान नंबर 120 किराए पर लेने को कहा जाता है। उसे नहीं पता था कि वसी दरअसल रॉ का एक वरिष्ठ एजेंट है। ये घर हाफिज सईद के किले जैसे घर के बेहद करीब था। अगले 6 महीनों में कई लोग चुपचाप इस घर में आते जाते रहे। ये सभी रॉ एजेंट थे। यहीं से वे सईद की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। कौन आता है, कौन जाता है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे काम करती है, हर मिनट की जानकारी जुटाई जाती है। एक छोटे चोर की लालच का फायदा उठाकर भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में एक बड़ी खामी पैदा कर दी। कुछ समय बाद निगरानी चरण खत्म होता है। वसी नावेद को दुबई बुलाता है और सच्चाई बताता है, हाफिज सईद की हत्या की साजिश। नावेद पहले मना कर देता है, लेकिन वसी उसे एक बड़ा ऑफर देता है, पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बसाने का वादा और भारी रकम। आखिरकार नावेद मान जाता है। उसके खाते में 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए डाल दिए जाते हैं। लाहौर में रॉ एजेंट एक काली टोयोटा कोरोला खरीदते हैं और उसे 300 किलो आरडीएक्स विस्फोटकों से भर देते हैं। कार को एक अधूरी इमारत में छिपा कर रखा जाता है। इसके बाद एक अफगान नागरिक को इस मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जिसका काम था इस कार को लक्ष्य तक पहुंचाना। सब कुछ तैयार था, लेकिन गुप्त ऑपरेशन अक्सर वास्तविकता से बदल जाते हैं। मई 2021 में वसी, जो इस मिशन का सबसे अहम कड़ी था, दिल्ली में ईद मनाने आता है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है। कुछ ही दिनों में उसकी आईसीयू में मौत हो जाती है। ये रॉ के लिए बहुत बड़ा झटका था। उधर पाकिस्तान में नावेद घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो फंस गया है और वो एक आईएसआई अधिकारी के पास जाकर सब कुछ बता देता है। रॉ को इस लीक की जानकारी मिलती है और तुरंत सभी एजेंटों को निकालने का आदेश दिया जाता है।
कुछ ही घंटों पहले एजेंट वहां से निकल जाते हैं जब पाकिस्तानी फोर्सेस उस घर पर ढापा मारती है। स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। ऑपरेशन लगभग फेल हो चुका था। दिल्ली में फिर से बैठक होती है। क्या अब भी हमला करना चाहिए? खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन आदेश स्पष्ट था, हमला तुरंत किया जाए। जून 2021 सुबह 11 बजे, लाहौर। बचे हुए एजेंट अफगान ड्राइवर को अंतिम निर्देश देते हैं। काली कोरोला सड़क पर दौड़ती है 300 किलो विस्फोटकों के साथ, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पुलिस चेकपोस्ट उसे रोक लेती है। ड्राइवर तुरंत फैसला लेता है और बैरिकेड में गाड़ी टकरा देता है। भयंकर धमाका होता है। सईद के किले का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो जाता है। हालांकि सईद बच जाता है, जो एक सोफे के नीचे छिपा हुआ था। ऑपरेशन अलविदा सईद को मार नहीं सका, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि वो अछूता नहीं है। लाहौर के सुरक्षित दरवाजे अब उसे बचा नहीं सकते थे। ये धमाका हर आतंकी नेटवर्क के लिए एक संदेश था कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इस ऑपरेशन ने यह दिखा दिया कि मॉडर्न भारत के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षमता दोनों है, सीमाओं को पार कर दुश्मनों को उनके गढ़ में मारने की।